वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत के महापुरुषों को सुनने के लिए राजेंद्र हलपुरा चैनल खोलें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 10 मर्यादाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक नाम है मर्यादा का, उत्तमता का। मर्यादा पुरुषोत्तम एक नाम है जनमानस की आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का, निष्ठा का, भावना का। राम नाम है एक क्रांति का, एक परिवर्तन का, एक सामाजिक व्यवस्था का, एक उच्च आदर्शों का। राम नाम एक ऊर्जा भी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो प्रत्येक मानव के मन में एक उल्लास, स्फूर्ति, जोश तो भरती ही है, कार्यों में सफलता भी प्रदान करती है। तब हमारा तन और मन दोनों एकाकार होकर राम का अभिवादन करने की प्रेरणा भी देते हैं। जय श्री राम। श्री राम की गाथा तो सर्वविदित है, परंतु फिर भी हम अब से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व त्रेता युग की ओर चलते हैं। त्रेता युग से पूर्व सतयुग माना गया है और उस काल में एक व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से एक व्यवस्था बनी। क्योंकि क्षत्रिय ज्यादा बहादुर, शक्तिशाली, हिम्मतवार, साहसवादी, निष्ठावादी और प्रतापी हुआ करते थे। इसीलिए भारत में एक सूर्यवंश नाम का उदय हुआ। सूर्यवंश के पूर्वज ही श्री राम के पूर्वज थे। उनमें सर्वप्रथम महान प्रतापी राजा दानी महाराजा शिवी हुए। महाराजा शिवी इतने दानी प्रतापी थे कि इंद्र का इंद्रासन भी हिल उठा। उसे यह खतरा महसूस होने लगा कि राजा शिवी कहीं स्वर्ग के अधिकारी न बन जाए। तब राजा इंद्र ने विष्णु से आराधना की और भगवान विष्णु के पास गए। बोले, प्रभु चलो इस व्यक्ति की दानशीलता की परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु ने कपोत यानी कबूतर का रूप लिया और इंद्र ने बाज का रूप लिया। इंद्र ने बाज का रूप लेकर कबूतर पर हमला किया और जख्मी कबूतर जो विष्णु बने हुए थे महाराजा शिवी की गोद में आ गए। बोले, त्राहिमाम त्राहिमाम, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, वरना ये बाज मुझे मार देगा। बाज ने भी कहा कि महाराज ये कबूतर मेरा भोजन है, यदि आप इसे मुझे नहीं देते हैं तो मैं भूखा मर जाऊंगा और फिर आप दानी और प्रतापी कहाँ से खेलेंगे। क्योंकि एक आत्मा आपके सामने यदि भूखी मरती है तो आप दानी कहाँ रहेंगे प्रभु। राजा ने कहा कि भाई बाज तुम ऐसा करो, ये कबूतर मेरा शरणागत है, मैं इसकी रक्षा करूंगा ही, परंतु इसके बदले में इसके वजन के बराबर तुम मेरा मांस काट कर मैं तुम्हें देता हूं, उसे खा लो और अपनी तरक्की करो। ठीक है। तो कबूतर को एक पलड़े में रखा गया और राजा शिवी ने मांस काट कर दिया तो कबूतर वाला पलड़ा फिर भी भारी रहा। राजा शिवी मांस काट काट कर देते रहे और कबूतर वाला पलड़ा भारी ही रहा। आखिर राजा शिवी ने कहा कि मैं तराजू में स्वयं बैठ जाता हूं, मुझे काट करके तुम इसको खिला दो। उसी समय भगवान विष्णु और इंद्र प्रकट हुए। कहा, राजा शिवी जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा, तुम वाकई दान में बहुत ऊंचे निकले। इसी प्रकार के प्रतापी राजा सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य न छोड़ा, अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। पत्नी बिकी, पुत्र बिका, स्वयं बिक गए और राजा हरिश्चंद्र ने डोम के घर यानी कि उस समय की वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत के घर पानी भरा और वहीं रहे, परंतु सत्य से नहीं रहे। राजा सगर, महाराजा भगीरथ जैसे महान प्रतापी राजा भी श्री राम के पूर्वज हुए। तदुपरांत
महाराजा दिलीप हुए, जो राम के, श्री राम के परदादा के दादा थे। महाराजा दिलीप की गौ सेवा जगत प्रसिद्ध है। उनके कोई संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने कहा कि आप गौ की सेवा करिए। तो उन्होंने गौ की सेवा की, गौ की रक्षा की, गौ का पालन किया और अपनी परीक्षा में भी सफल रहे, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं शेर का रूप धारण करके गाय पर हमला कर दिया। वो रक्षा को तैयार हो गए। तब उन्होंने कहा, सिंह ने कहा कि ये मेरा भोजन है, मैं खाऊंगा। कि नहीं, आप गौ माता को, ये मेरी माता है, नहीं खा सकती, आप मेरा मांस खा लीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। उनके संतान उत्पत्ति से महाराजा रघु हुए। राजा रघु के इन महान पूर्वजों की महान कथाएं हैं। सबके पीछे एक कथा है, लेकिन महान प्रतापी राजाओं की कथा हम सिर्फ लेते हैं। राजा रघु के राजा अज हुए। राजा रघु भी बहुत सत्यवादी हुए। रघुवंश कुल उन्हीं के नाम पर रहा। और एक किंवदंती भी रही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। रघुकुल ही राम का कुल कहलाया। रघु के राजा अज हुए, अज के राजा दशरथ हुए। दशरथ भी महान प्रतापी और वचन के पक्के थे। उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन का पालन किया और अपने प्राण तक त्याग दिए। ऐसे महान प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने विष्णु रूप में अवतार लिया। धार्मिक कथाओं के अनुसार श्री राम को विष्णु का अवतार माना गया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों? कि उन्होंने जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया और पुरुषों में उत्तम कहलाए। एक कल्याणकारी, सुखांत, श्रेष्ठ राज्य की स्थापना की, दुराचारियों का दमन किया, सज्जनों का कल्याण किया। और उस समय भारतवर्ष एक अखंड भारत था। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि सभी देश भारत में ही हुआ करते थे। श्रीलंका उस समय पृथक राज नहीं था। आज पृथक देश है, परंतु उस समय नहीं था। श्रीलंका का भी एक दुराचारी राजा था जिसका राम ने वध किया था। श्री राम की जो 10 मर्यादाएं थीं वो इस प्रकार थीं, जिनका हमें प्रत्येक देशवासियों को पालन करना चाहिए। श्री राम की मर्यादाओं का पालन ही उनकी सच्ची पूजा होगी, उनके प्रति सच्ची निष्ठा होगी, वही हमारी श्रद्धा होगी, वही हमारी भावना होगी, वही हमारी मान्यता होगी, वही हमारी मर्यादा होगी। श्री राम की पहली मर्यादा थी कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। जिस प्रकार एक लोक कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी प्रकार माता पिता की आज्ञा का पालन श्री राम ने किया। वो माता पिता की आज्ञा से बन गए। वन में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला, दुख झेले। यद्यपि उन्होंने उस समय दुष्टों का संहार किया, परंतु फिर भी राम ने माता पिता की आज्ञा का, वचन का पालन करके अपनी पहली मर्यादा निभाई। श्री राम की दूसरी मर्यादा थी भाइयों के प्रति त्याग भाव, जिस पर हमें भी सोचना चाहिए। आज एक भाई दूसरे भाई का खून का प्यासा हो रहा है। आज के युग में माता पिताओं को दुत्कारा जा रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा। माता पिता की सेवा और माता पिता की आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। माता पिता की सेवा भगवान की सच्ची पूजा होगी। भाइयों के प्रति त्याग श्री राम की सच्ची मर्यादा होगी। कर्म और पुरुषार्थ का जीवन, दुष्टों का दमन ऐसा नहीं है राम ने वनवास में ही किया, बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दिया था। जब ऋषि विश्वामित्र ने शिक्षण के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन में ले गए थे, तब श्री राम ने ताड़का और मारीच जैसे
राक्षस और राक्षसियों का वध किया था। उस काल से ही उन्होंने ऐसा प्रारंभ कर दिया था और जिनको ये महसूस किया कि वो जिस योग्य है वैसा किया था। अहिल्या को भी उन्होंने बचपन में ही ताड़ दिया था। तदुपरांत श्री राम की कथा आगे बढ़ती है। चौथी उनकी मर्यादा थी निर्विकार जीवन जीना। निर्विकार जीवन का मतलब है दोष रहित जीवन, न सुख में सुखी न दुख में दुखी। तो एक कहावत भी है, जिसे न राज तिलक की खुशी और न बन जाने का गम, उसे हम श्री राम कहते हैं। और गौपालक कर्म श्रेष्ठ पुरुष को हम श्री घनश्याम कहते हैं। नंबर 5वीं मर्यादा थी दुराचारियों का समापन, यानी दुष्टों का वध करना। जो सज्जन पुरुषों को नहीं जीने दे रहे थे, धर्मात्माओं की जिंदगी जिन्होंने नरक बना रखी थी, ऋषि मुनि और श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्तियों को वो अपना गुलाम बनाए हुए थे। जैसे लंका का राजा रावण। लंका उस समय भारत का एक भाग था। वहां जाकर के उस दुराचारी का वध किया, जिसे आज भी दीपावली दीपोत्सव मनाया जाता है। राम का स्वागत अयोध्या में किया गया था कि राम ने उस अत्याचारी राजा का वध करके एक सुखांत और अच्छे राज्य की स्थापना की थी। और श्री राम की छठी मर्यादा थी धर्म की रक्षा और समाज सुधार। उन्होंने श्रेष्ठ समाज की स्थापना की। अपने से अधिक सुख देने का प्रयास जनता जनार्दन को दिया। उनकी 7वीं मर्यादा थी कि जनता को सर्वाधिक सुख देना। राम राज्य जब रावण का वध करने के बाद श्री राम अयोध्या के राजा बने, तब भी वो छिप छिप कर देखते थे कि जनता सुखी है दुखी है। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि एक कोई व्यक्ति जनता का उल्हाना दे रहा है अपनी पत्नी को। उन्हें राम की तरह नहीं, राम ने सीता रावण के घर ले आई और उन्होंने फिर रख लिया। मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। उस उल्हाने से त्रसित होकर श्री राम ने अपनी सती श्रेष्ठ पतिव्रता नारी सीता को पुनः त्याग दिया। सत्य के समर्थक, उनकी 8वीं मर्यादा सत्य का पालन करना। दुनिया में सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, सत्य ही एक भगवान का रूप है। उन्होंने सत्य का समर्थन करते हुए वन गमन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यज्ञ के समर्थक, यज्ञ करने से, अग्नि में घी डालने से वर्षा होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है और वर्षा होने से हमें अन्न मिलता है, अन्न से हमें हमारा जीवन मिलता है। तो यज्ञ का एक वैज्ञानिक कारण, प्रमुख वैज्ञानिक कारण वर्षा होना है, जिससे समाज में प्राणी मात्र को सुख मिलता है। श्री राम यज्ञ भी किया करते थे और अंत में उन्होंने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जैसे एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां तक जाता है वो राज्य उसी राजा का होता है। अश्वमेध यज्ञ भी श्री राम ने किया था। 10वीं राम की मर्यादा ईश आस्था, यानी जीवन देने वाले के प्रति कृतज्ञ होना, उसे नमन करना, उसे प्रणाम करना, उसके सामने झुकना, ईश आस्था कहलाती है। जिस प्रकृति ने अथवा अज्ञात शक्ति ईश ने हमें जीवन दिया है, हमें उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, उसे नमन करना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्री राम में थी। अतः आज मैं श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि हमें श्री राम की सच्ची पूजा और सच्ची मान्यता के लिए उनकी मर्यादाओं का पालन करना, उनकी शिक्षाओं पर चलना, उनका अनुकरण करना, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सच्ची पूजा
श्रद्धा और श्रद्धांजलि होगी। जय श्री राम, जय श्री